नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा बहू थे। बुढ़िया सदैव भी भगवान गणेश का पूजन किया करती। एक दिन गणेश जी ने प्रसन्न होकर के बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो वर मांगना ही नहीं आता है और कैसे मांगू, और मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या वर मांगू। तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछकर बता देना कि तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, अब बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिनों में मर जाएगी, क्यों ना तू धन मांगे और क्यों ना तू नाती मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया माई कहती हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह तुम्हें सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया है, वैसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। गणेश जी भगवान के खीर खाने की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर के पृथ्वी लोक पर निकल पड़े। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते रहे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया और एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए और पूरा भगोना खीर से भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोती पोता आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर के खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर को छुपा दिया। इसके बाद जब बुढ़िया माई को भूख लगी तो वह भी अपने कटोरे में खीर लेकर बैठ गई और बोली, आजा गणेश जी, खीर खा ले। तभी गणेश भगवान भी वहां पर पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। तो बुढ़िया ने पूछा कि तुमने खीर कब खाई। तो वह बोले कि जब तेरे पोता पोती और तेरी पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मैंने भी खीर खा ली और मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े पड़ गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन बुढ़िया को वापस कर दिया, जो उसके घर ले जाते ही पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भर गए। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया है वैसा ही सबको देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय।